हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क जो कि नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क जिस तरह से आपके बिजनेस पार्क्स होते हैं उसका एक ग्रेटर वर्जन आप समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करना जहाँ पे इंडस्ट्रीज उसके लाइट एंड हैवी ऑफिसेज रहते हैं, उस एरिया को हम इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी देखिए, यहाँ पे हम असम के इंडस्ट्रियल पार्क की बात करेंगे तो असम के जो स्टेट कोर्सेज हैं वो आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। स्मार्ट कोर्सेज, चाहे वो असम पीएससी हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, टीईटी हो गया, जीके का एग्ज़ाम हो गया, तो आप असम जीके तो यहाँ पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। स्मार्ट कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। आज के टॉपिक की डायमेंशंस क्या रहेंगी, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है ये जानेंगे, बैम्बू स्टैटिस्टिक्स क्या है इंडिया के, बैम्बू मिशन के बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट टुडे में देखिए खबर आई है, असम की पहला बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो सेटअप होने वाला है दीमा हसाओ में। ये जगह मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी। 26 जुलाई 21 में ये अनाउंसमेंट हुआ, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर जो असम स्टेट के हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क के लिए वो रखा। कहाँ पे? मंदेर दीसा विलेज दीमा हसाओ में ये फाउंडेशन स्टोन जो आप पिक्चर में देख सकते हैं उसको यहाँ पे रखा गया। द डोनर मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी इसको प्रोजेक्ट को, और 50 करोड़ प्रोजेक्ट का कॉस्ट यहाँ पे अगर देखेंगे 50 करोड़ के साथ, और एरिया यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है 75 हेक्टेयर्स। तो ये फैक्ट्स जो हैं वो स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये असम का मैप है, आगे पीछे नेबरिंग स्टेट्स आप इसके देख सकते हैं, और यहाँ पे इस जगह की बात हो रही है दीमा हसाओ की। अब एक बार अगर ये बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप हो जाता है तो फ़ायदा किसको होगा? असम की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, उस रीजन में डेवलपमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, क्योंकि जो ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को काम दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लोकल यूथ के लिए बहुत बढ़ जाएगी। और दीमा हसाओ में जो बैम्बू है जो प्रोड्यूस किया जाता है, उससे पहले जो बैम्बू था वो मोस्टली जो पेपर मिल्स हैं आपकी, वहाँ इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था पेपर मिल्स के लिए। लेकिन अगर ये पार्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा नए एवेन्यूज़ जो हैं वो ओपन अप होंगे कि बैम्बू को किस तरह से टाइल्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इंसेंस स्टिक जो होती है वो बनाई जा सकती है, सीलिंग्स घर के जो हैं वो डिज़ाइनर सीलिंग्स बनाए जा सकते हैं। तो बहुत जगह पे हम बैम्बू से बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस इंडस्ट्रियल पार्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के लोगों को, इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत होगा। अब बैम्बू एक इंडिया में अगर आप देखेंगे एंशियंट टाइम से चला रहा है, ये एंशियंट ट्रेडिशन है इंडिया में, और इसको अब सपोर्ट किया जा रहा है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बैम्बू स्टैटिस्टिक्स अगर आप असम के देखेंगे तो ये रिपोर्ट 2017 की है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया हमारे देश में कितना है? 1,56,866 स्क्वायर किलोमीटर, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कितना रिप्रेजेंट करती हैं? 54,172 स्क्वायर किलोमीटर बैम्बू बियरिंग एरिया। दैट मीन्स कितना है ऑफ कंट्री? 34.53% बैम्बू बियरिंग एरिया कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद असम का टोटल फॉरेस्ट कवर अगर आप देखेंगे तो वो है 34.21%, आउट ऑफ विच बैम्बू फॉरेस्ट कितना है? 26.97। तो ये सिर्फ असम की बात है, यहाँ पे इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न की पूरी हमने यहाँ पे आपको फैक्ट्स जो हैं वो बताए। अब जो असम की स्टेट है, यहाँ पे बैम्बू में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर आप देखेंगे अराउंड 45 स्पीशीज़ जो हैं बैम्बूज़ की वो असम में अवेलेबल हैं, और कुछ स्पीशीज़ नई भी रिसेंटली रिपोर्ट की गई हैं असम से। तो यहाँ पे स्पीशीज़ को डिस्कस करने का फैक्ट ये है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे 45 स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ नेटिव हैं असम की, असम में पाई जाती है, यहीं पे वो मतलब नेटिव है यहाँ की। अब इस बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में जानिए। जैसे मैंने आपको बताया 75 हेक्टेयर्स का ये जगह पूरा करेगा। जो बैम्बू ग्रोअर्स हैं, जो लोग बैम्बू ग्रो करते हैं, उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा स्टेट में। और उसके बाद में यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी एक यूनिट लगाया जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है।
और जो बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे बैम्बू का इतना प्रोडक्शन होगा तो इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेंगी, लोकल यूथ को उस तरफ बैम्बू सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यूनिक प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट है फर्स्ट 100 डेज एजेंडा जो था मोदी गवर्नमेंट का 2.0 का, उसका वन ऑफ द यूनिक पार्ट है ये बैम्बू वाला मिशन। अब कितने तरह के बैम्बू असम में हैं, तो जैसे मैंने 45 आपको बताया, तो 45 to 50 टाइप्स आप बोल सकते हैं। स्पीशीज़ 45 हैं, टाइप्स इसके 50 तक जा सकते हैं जो अवेलेबल है स्टेट में। उनमें से कुछ के नाम अगर आपसे कोई पूछे, स्पेशली असम वालों के लिए, बम्बूसा बालकुआ भालुका इसको कहा जाता है, बम्बूसा तुलदा इसको जाटी बोला जाता है, डेंड्रोकैलमस है, कोको बोला जाता है। तो इस तरह के बैम्बू जो हैं वो असम में पाए जाते हैं। ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे 90 टाइप्स ऑफ बैम्बू पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, कंट्री में अवेलेबल हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आपको असम में ही मिल जाएंगे। और बैम्बू हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाउस होल्ड आइटम्स में आप देखेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे। अब लोगों का जो रिश्ता है, असम के लोगों का जो रिश्ता है बैम्बू से बहुत इनसेपरेबल है। बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, कल्चर की वजह से एक एवर लास्टिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे बैम्बू की, और बहुत से लोगों के लिए रोज़गार, लाइवलीहुड जो है वो बैम्बू के थ्रू आता है। बैम्बू को कहाँ यूज़ किया जाता है? हैंडीक्राफ्ट में यूज़ किया जाएगा, आइटम्स बनाई जाती हैं बैम्बू की। आप देखेंगे टेबल चेयर्स भी बनाए जाते हैं, किचन आइटम्स बनाई जाती हैं, बास्केट बनाई जाती है, फेंसेस जो आप गार्डन के आगे पीछे फेंसेस देखेंगे वो क्रिएट किए जाते हैं घरों के आगे पीछे। इंसेंस स्टिक्स आती हैं आपकी, खुशबूदार रीड की भी आती हैं, बैम्बू स्टिक्स भी आती हैं, लैडर्स बनाई जाती हैं, हार्ड फैंस और मैट्स बनाए जाते हैं। जो हमारा एक ये चला था वोकल फॉर लोकल, तो यहाँ पे टेक्सटाइल में इस पे काम होता है, पॉटरी, कलनरी आइटम्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स। तो बैम्बू का यूज़ आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आपको दिखेगा। एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे बताता है रोड पे आप हाईवे में जाते हैं, साइड पे आप देखते हैं एलॉयज़ के रेलिंग लगी होती है ताकि कोई एक्सीडेंट हो तो गाड़ी पहाड़ी इलाके में स्पेशली नीचे ना जाए। तो वहाँ पे बात हो रही थी कि बैम्बू की वो रेलिंग्स बनाएंगे, क्योंकि बैम्बू का बियरिंग पावर और भी ज़्यादा दिख रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बैम्बू को बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है। अब इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने बैम्बू की बहुत सारी आइटम्स बनाई हैं, जैसे टॉयज़ हो गए, म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स हो गए। इंडस्ट्रियली बैम्बू से पेपर भी बनाया जाता है। और जब नई शूट्स इसकी आती हैं जून जुलाई में, तो विलेजर्स उनको वेजिटेबल्स के तौर पे, बैम्बू शूट्स को वेजिटेबल्स नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोग खाते हैं, एंड इवन आई हैव टेस्टेड, इट्स रियली टेस्टी। और पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार डाले जाते हैं उसके। तो बैम्बू बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट में और लोगों के लिए जहाँ पे ये ग्रो करता है। अब स्टेट के हिसाब से बात करें तो क्या स्कोप है? रीसेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में, तो लोगों को ट्रू पोटेंशियल बैम्बू का पता चल रहा है। क्योंकि जिसने भी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम बिजनेस खोल लिया, सोशल मीडिया पे कोई बिजनेस खोल लिया, बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए, तो लोगों को उसका ट्रू पोटेंशियल पता चल रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा काम है, वैल्यू क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। बैम्बू पॉलिसी जो स्टेट की है वो भी बैम्बू कल्टिवेशन और डाइवर्सिफिकेशन, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना के ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए, उस पर फोकस करती है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। अब कंसर्न्स इसमें है कि थोड़े प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान होता है, कस्टमर्स को भी नुकसान होता है, आर्टिसंस भी रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि उसके लॉग्स के जो प्राइस है वो इंक्रीज अगर हो जाए, बैम्बू के लॉग्स, क्योंकि आर्टिसंस उससे क्या बनाएंगे, क्राफ्ट्स बनाएंगे, वो इतना महंगा आएगा तो क्राफ्ट का प्राइस भी महंगा हो जाएगा। तो इंक्रीज रेट से विलेजर्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि बैम्बू वो लोग और पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। गांव वाले जो हैं वो सिर्फ इस बिजनेस पर्पस से नहीं, अपने हाउस होल्ड पर्पस से भी इसको यूज़ करते हैं। अब नेशनल बैम्बू मिशन आया था, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेशनल बैम्बू मिशन क्या है? इसको इनिशियली स्टार्ट किया गया था, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2006-7 में इसको स्टार्ट किया गया। बाद में इसको सबस्यूम कर दिया एक और मिशन के अंदर, वो मिशन था फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके साथ मिक्स कर दिया गया 14-15 में, और 15-16 तक भी ये कंटिन्यू रहा। अब नेशनल बैम्बू मिशन का ऑब्जेक्टिव भी आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा कि जो यील्ड्स हैं बैम्बू की उनको इम्प्रूव किया जाए, नई वेराइटीज़ की कवरेज एरिया बैम्बू के लिए इंक्रीज़ किया जाए, मार्केटिंग और प्रमोशन की जाए बैम्बू की और उसके हैंडीक्राफ्ट्स की, बैम्बू सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा था। और डेवलप टेक्नोलॉजीज़
ताकि मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज को भी हम यूज़ कर सकें और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है इसमें अनस्किल्ड लेबर्स स्किल्ड लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाएं। तो तभी ये इंडस्ट्रियल पार्क जो बैम्बू का है इसको फ़ायदा होगा असम में और वहाँ के लोगों को। अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे इंपॉर्टेंस बैम्बू की लोग समझते गए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इसको अमेंड किया गया 2017 में और बैम्बू को ट्रीज़ की कैटेगरी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि एज अ रिजल्ट अब कोई भी बैम्बू कल्टीवेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है बैम्बू और उसके प्रोडक्ट्स में, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी स्कीम्स लाई। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बैम्बू को फंड और फॉर्मेशन देने के लिए बैम्बू सेक्टर से क्रेडिट लोगों को देना शुरू किया, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, ताकि उनको फ़ायदा हो। स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट्स में लोगों को देना शुरू किया। एंटरप्रेन्योरशिप इसमें बूस्ट की। ये सब आपका नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर हुआ है। तो जब भी आप बैम्बू की बात करें तो आप नेशनल बैम्बू मिशन को ज़रूर मेंशन करें। इस तरह का जो इंडस्ट्रियल पार्क खुल रहा है इसको मेंशन करें। जो मैंने आपको रोड सेफ्टी के लिए बात बताई बैम्बू को यूज़ किया जाएगा उसको मेंशन आप कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत जगह रिलेट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर क्या था वो आपको मालूम हो गया कि असम में इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है, उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। अब आप मुझे बताइए ये सवाल, विच कॉन्टिनेंट इज़ होम टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बैम्बू? कौन सा कॉन्टिनेंट घर है वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बैम्बू के लिए? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है आप बता सकते हैं। नहीं मालूम है तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा चेक कीजिए, वहाँ पे इसको अपडेट किया जाएगा। क्विज़ हम हर लेक्चर के बाद वहाँ डालते हैं, उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आपका जो प्रैक्टिस है एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन अगर इस पे आए तो आप कोई गलत ना करें। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे नंबर्स हैं उन पे कॉल कीजिए और सारी जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।